तो अभी जस्ट मैं देखकर आया हूँ छावा। पूरा रिव्यू और एनालिसिस हम देंगे आपको। उससे पहले अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, छावा मूवी अभी आज थिएटर में रिलीज हुई है, वैलेंटाइंस डे है आज। तो ये मूवी बेसिकली छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बेटे जो छत्रपति संभाजी महाराज जी हैं उनकी लाइफ की स्टोरी इसमें दर्शाई गई है और कैसे उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई करी और जो उनकी इच्छा थी हिंद स्वराज बनाने की उसको पूरा कर सके। हालांकि अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हो पाता है, पर इस मूवी में दर्शाया गया है कि कितने ग्रेट वॉरियर छत्रपति संभाजी महाराज जी थे और कितने वेलर और करेज से उन्होंने अपने साम्राज्य की रक्षा करी और जो औरंगजेब की एट्रोसिटीज थी उनका सामना किया। और जो छावा नाम है बेसिकली जो लायन का कब होता है उसको बोलते हैं छावा मराठी में। तो क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी शेर थे तो उनके बेटे हुए छावा और इसका सिंबोलिज्म मूवी में भी काफी जगह पे दिखाया गया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स फिगर आउट वेदर छावा इज अ हिट और अ मिस। तो मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द गुड एस्पेक्ट्स ऑफ द मूवी एंड व्हाट आर द बैड एस्पेक्ट्स ऑफ द मूवी। तो सबसे पहले गुड एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अक्षय खन्ना की एक्टिंग, जिन्होंने औरंगजेब का रोल प्ले किया है और भाई कमाल की एक्टिंग। मूवी का सबसे अच्छा पार्ट लगा मुझे अक्षय खन्ना की एक्टिंग एज औरंगजेब, क्योंकि जैसा मूवी में दर्शाया गया है कि औरंगजेब दिखने में तो काफी वीक और फ्रेल लगता है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वो इविलनेस झलकती है और इतना एजेड होने के बावजूद जो उसके एक्शंस हैं और उनकी वजह से जो एट्रोसिटीज वो कमिट करता है वो चीज आपको अक्षय खन्ना की एक्टिंग के थ्रू काफी ज्यादा फील होती है और एक ऑरा क्रिएट हो जाता है जैसे ही वो स्क्रीन पर आते हैं। रही बात विकी कौशल की है छत्रपति संभाजी महाराज, उनकी भी एक्टिंग मुझे अच्छी लगी, बट सेकंड हाफ में मुझे ज्यादा अच्छी लगी क्योंकि फर्स्ट हाफ में थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि ओवर द टॉप कहीं पे जा रहे हैं कुछ सीन्स में और काफी ज्यादा अपनी आंखों से, नॉस्ट्रल से, अपने हाव भाव से काफी ज्यादा फील कराने की कोशिश की गई है इमोशन को, जो कि आपको पता है बॉलीवुड का एक सालों से चलता आ रहा ट्रोप है। रही बात छत्रपति संभाजी महाराज के कैरेक्टर डिजाइन की, तो वो काफी ज्यादा एक्यूरेटली पोर्ट्रे किया है। एक सीन में तो भाई वो थोड़ा सा साइड में ऐसे टिल्ट होते हैं तो ऐसा लगता है भाई जो पेंटिंग रहती थी ना और जो इमेजेस रहती थी उससे हूबहू मिलता हुआ लगता है। तो वो चीज काफी ज्यादा अच्छी थी, उसमें काफी ज्यादा डिटेल दी गई है। लेकिन जो सबसे ज्यादा शाइन होते हैं एक्टिंग के डिपार्टमेंट में वो है विनीत कुमार सिंह, जिन्होंने कवि कलश का रोल प्ले किया है और इनको आपने मुक्काबाज मूवी में देखा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा रियलिस्टिक और डायलॉग को कैसे बोलना है उस सेटिंग के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस लगी मुझे। हालांकि ये काफी अनपॉपुलर ओपिनियन होगी, लेकिन विकी कौशल और विनीत कुमार सिंह जब भी स्क्रीन पे आते हैं तो मुझे काफी ज्यादा ये लगा कि विनीत कुमार सिंह अपनी एक्टिंग से काफी ज्यादा आउटशाइन कर रहे थे विकी कौशल को। यहाँ पे मैं कैरेक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्टर्स की बात कर रहा हूँ, उनकी एक्टिंग की बात कर रहा हूँ। इसके साथ ही मुझे एक चीज काफी ज्यादा अच्छी लगी कि कोई भी अननेसेसरी गाना नहीं था। गाने एक दो आते हैं लेकिन वहां पे ही आते हैं जहां पे जरूरत होती है, बट अननेसेसरी कोई डांस सीक्वेंसेस नहीं था। इसके साथ ही मराठा वॉरियर्स के जो वॉर टैक्टिक्स दिखाए गए हैं मूवी में टू कॉम्बैट द मुगल आर्मी, जो कि छत्रपति संभाजी महाराज को ढूंढने के लिए आ रहे हैं, तो किस तरीके से वो इनकमिंग मुगल आर्मी का सामना करते हैं उसको भी काफी अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। एंड लास्टली जो सेट डिजाइन और कॉस्ट्यूम डिजाइन में हमें डिटेलिंग देखने को मिलती है। थिएटर में आप मूवी देखने जाओगे तो कॉस्ट्यूम ऐसा लग रहा है कि आपको पूरी तरीके से समा रही है उस इन्वायरमेंट में और उस टाइम की सेटिंग में। और जितने भी सेट्स हैं उसमें अगर आप बैकग्राउंड में देखोगे तो काफी ज्यादा डिटेलिंग ऑलरेडी की हुई है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैड पार्ट, जो पार्ट्स मुझे ज्यादा पसंद नहीं आए। सबसे पहले तो फर्स्ट हाफ काफी ज्यादा स्लो फील होता है और जैसे ही मैं मूवी देखने गया था तो शुरू के 10-20 मिनट में मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मजा नहीं आ रहा है। और मैंने देखा भी था कि काफी ज्यादा तो नहीं, कुछ लोगों ने फोन अपने निकाल लिए थे क्योंकि फर्स्ट हाफ थोड़ा सा बोरिंग आपको लगता है स्पेशली शुरुआत में, धीरे धीरे मूवी कैच ऑन करने लगती है। दूसरी चीज जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है दैट इज ओवर ड्रामेटाइजेशन बाय लाउड शाउटिंग एंड ओवर द टॉप एक्टिंग। और जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो हर 10 मिनट में आके पूरे सीन को रुइन कर दे रहा था। बट आई अंडरस्टैंड कि छत्रपति संभाजी महाराज की ग्रेटनेस को दिखाना है, लेकिन वो कहीं पे थोड़ा सा ओवर हो जाता है। वहीं अगर हम रश्मिका मंदाना जी की एक्टिंग की बात करें तो वो सबसे खराब चीज है इस मूवी की। मतलब ऐसा उनके डायलॉग इतने प्लेन और इतने बोरिंग लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बस अपनी लाइंस रट के बोल दी हैं। और यहाँ पे मुझे लगता है लैंग्वेज का भी इशू होगा, इस वजह से और ज्यादा वो डायलॉग्स निखर के नहीं आ रहे थे और फेस भी बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस फील हो रहा था। सो आई ट्रूली फील रश्मिका मंदाना जी को एक्टिंग क्लासेस जरूर लेनी चाहिए, इसके साथ ही हिंदी क्लासेस भी लेनी चाहिए ताकि वो हिंदी अच्छे से समझ जाए और इस हिसाब से डायलॉग के हिसाब से जो इमोशन है उसको पोर्ट्रे कर पाए अच्छे तरीके से। तो उनकी डायलॉग डिलीवरी वाज अ बिट डाउनर फॉर मी। एंड लास्टली एक और बॉलीवुड का ट्रोप जो पता नहीं हम कितने सालों से करते आ रहे हैं, दैट इज फाइट सीक्वेंसेस इन स्लो मोशन। नॉट जस्ट इन स्लो मोशन बट इन एक्स्ट्रा स्लो मोशन। तो ये भी डन टू डेथ ट्रोप हो चुका है और इसे भी हमें जल्दी से जल्दी बॉलीवुड से निकालना पड़ेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, और जब आप स्लो मोशन दिखा ही रहे हो इतना स्लो करके, उसके बाद जो बीच में आप फास्ट फॉरवर्ड कर देते हो तो वो भी स्मूथली नहीं होता। तो स्लो में एक्शन चल रहा है फिर एकदम से फास्ट हो जाएगा तो उसमें जो ट्रांजिशन आता है वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं था, काफी ज्यादा चॉपी फील होता है। तो ये थी सारी चीजें जो मुझे अच्छी लगी और जो मुझे नहीं पसंद आई इस मूवी में। लास्ट में मुझे कंक्लूड करना हो तो ओवरऑल मैं कहूंगा मूवी अच्छी है, बट जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी ट्रेलर को देख के उस एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करती है। इसके साथ ही आप लोगों को ध्यान रख लेना चाहिए कि मूवी काफी ज्यादा स्पेशली सेकंड हाफ में गोरी है और काफी ज्यादा वायलेंट है। तो काफी ज्यादा फाइट सीक्वेंसेस हैं, इसके साथ ही ब्लड को भी काफी ज्यादा दिखाया गया है और लास्ट में जो सीन्स उसमें काफी ज्यादा खराब चीजें की गई हैं। तो अगर आप ये मूवी छोटे बच्चों के साथ देखने के लिए जा रहे हैं, स्पेशली जिनकी उम्र 16 से कम है, तो वो चीज ना करें।
इवन फैमिली के साथ भी जा रहे हैं तो सोच समझ के जाइएगा। आप लोगों को मूवी कैसी लगी जरूर बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। विद दैट आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।